दिनों नैतिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के दोष पर हम विचार कर रहे थे। महात्मा विदुर महाभारत के अंतर्गत कहते हैं, आलस्यम मदमोहौ च चापलम्यम गोष्ठिरेव च स्तब्धता च विमानत्वम तथा त्यागित्वमेव च एतौ वै सप्तदोषा शिव सदा विद्यार्थिनाम मता। वो कहते हैं विद्यार्थी के जहाँ गुण हैं वो तो उनको धारण करने चाहिए, लेकिन कुछ दोष भी हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। सबसे बड़ा दोष उन्होंने बताया आलस्य। हम किसी काम में आलस नहीं करें, अपने काम को तुरंत पूरा करें। दूसरा मद अर्थात नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। आलस्यम मद मोह, मोह मोह का अर्थ होता है मूढ़ता, इंद्रियों की दासता, उससे हम बचें। आलस्यम मनमोह चापलम्यम, चपलता, मन की चंचलता, इससे भी बचें। और अगला जो लक्षण उन्होंने बताया है वो गोष्ठिरेव, गोष्ठी। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि कक्षा में पढ़ाई छोड़ करके या जब उनको समय मिलता है तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो तो क्या करते हैं कि समय का सदुपयोग करते हैं। अच्छे विद्यार्थियों का लक्षण ये है कि जब उनको समय मिलेगा वो कक्षा कार्य पूरा कर लेंगे, अथवा उनको कक्षा कार्य नहीं होगा तो कुछ और पढ़ेंगे। वो अपना एक एक मिनट का उपयोग करते हैं। लेकिन जिन विद्यार्थियों में ये दोष होता है वो क्या करते हैं, 5-7 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं और गोष्ठी अंड बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें सीखते हैं, व्यर्थ की बातें सिखाते हैं और समय को बर्बाद करते हैं, गपशप में समय निकाल देते हैं। तो महात्मा विदुर कहते हैं कि विद्यार्थी को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की गोष्ठी में समय बर्बाद न करें। इसमें समय के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं और या जितने भी व्यक्ति हैं, सबको समय बराबर मिला हुआ है। एक कक्षा में मान लीजिए 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 24 घंटे का समय सभी के पास है। तो कुछ विद्यार्थी समय का सदुपयोग करते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ विद्यार्थी समय का सदुपयोग नहीं करते, वो पिछड़ जाते हैं। अब देखिए, छोटा सा जीवन मिला है, उसमें बहुत सा समय तो सोने में निकल जाता है, बहुत सा खाने पीने और दिनचर्या में निकल जाता है, और यदि हम अंड की बातें, व्यर्थ की बातें, गोष्ठी करने में समय बिताएंगे तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। इसलिए ये जो चौथा दोष जो है समय बर्बाद करना, इससे हमें बचना चाहिए। समय के विषय में एक दृष्टांत, एक रूपक बता करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। यूनान की घटना है, वहाँ पर किसी मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई थी। वो मूर्ति तो अब नहीं मिलती, लेकिन उसका चित्र मिलता है। वो एक तरह की, जिस तरह से कोई कवि रचना करता है तो उसकी रचना में उसके भाव होते हैं, इसी तरह से उसने अपने भाव को मूर्ति के रूप में प्रकट किया था। तो मूर्ति इस प्रकार से उसने बनाई थी कि एक समय को उसने बताया कि समय एक जवान लड़का है जो कि पंजों के बल खड़ा है, और उसके हाथ में जो है वो एक उस्तरा है, पीछे उसके पंख लगे हुए हैं दोनों पैरों में, और पीछे के सिर पर बाल नहीं हैं, आगे उसके बाल जो हैं वो हैं, और वो आगे की तरफ बाल हैं, वो आगे चेहरे पर आ रहे हैं, जिससे चेहरा थोड़ा पहचान में नहीं आ रहा है, ढका हुआ चेहरा है। और इस तरह से उस समय के चित्र को उसने, जिस तरह से कोई कवि कविता करता है, उस तरह से उसने एक रूपक के माध्यम से, एक मूर्ति में उसने उस चित्र के माध्यम से कुछ संदेश दिया। तो पूछा गया
ये जो है ये चित्र किसका है, तो उसने कहा ये समय का चित्र है कि पंजों पर के बल खड़ा हुआ है, इसका क्या अर्थ है। तो उसने बताया कि ये बहुत तेज दौड़ता है। अब मूर्ति है, वो दौड़ते हुए तो बनाई नहीं जा सकती, तो पंजों के बल। और इसी तरह से उसने पंख लगाए, पंख का अर्थ है कि वो इतनी तेज दौड़ता है कि हवा से बातें करता है। फिर पूछा गया कि हाथ में जो उस्तरा है उसका क्या तात्पर्य है। तो उसने कहा उस्तरे का तात्पर्य ये है कि लोग ये कहते हैं कि हम समय काट रहे हैं, लेकिन समय सबको काट देता है। भरतहरि बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा कालो ने आता वयमे वे आता। एक श्लोक उन्होंने लिखा, वो कहते हैं तपम न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, भोगाम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो कहते हैं कि हमने भोगाम न भोक्ता वयमेव भोक्ता, हमने भोगों को नहीं भोगा, हम भोगों ने ही हमको समाप्त कर दिया। तृष्णा न जीर्णा, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई और इच्छाएं वृद्ध नहीं हुई, हम ही वृद्ध हो गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। और फिर आगे कहते हैं कालो नहीं आता वयमेव आता, समय नहीं गया, हम ही लोग चले गए। तो समय जो है इसी तरह से अनवरत अपना धारा प्रवाह चलता रहता, कितने लोग आए और चले गए, लेकिन वो उस तरह जो उसने पकड़ा हुआ, वो कहता है कि उस तरह जो है वो ये बात बता रहा है कि समय का जिसने सदुपयोग नहीं किया, समय उसको ही काट देता, समय को कोई नहीं काटता। समय के हाथ में उस तरह है। आपका एक एक क्षण, यदि आप 40 वर्ष के हैं तो 40 वर्ष का समय चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। उसमें आगे की तरफ उसके सिर पर बाल आए हुए हैं। वो कहता है, वो इस बात का संदेश देता है कि जब समय हमारे पास होता है तब हमको कोई पहचान नहीं पाता। विद्यार्थी जब उत्तीर्ण होते हैं, अगली कक्षा में जाते हैं, साल भर का समय होता है, उस समय समय की वैल्यू को नहीं समझते। तो वो कहता है आगे की तरफ बाल हैं, इसका तात्पर्य है कि हमको आगे से पकड़ा जा सकता है। समय का सदुपयोग जो करेगा वो समय को पकड़ सकता है, और पीछे उसके सिर पे बाल नहीं है, पीछे से वो पकड़ में नहीं आता। एक बार निकल गया, आपके जीवन के 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, जो समय चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। तो इस तरह से उसके सिर पर पीछे की तरफ बाल नहीं है। वो इस बात का संदेश देते हैं कि समय को आगे से पकड़ो। तो महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यर्थ की गोष्ठी में समय को बर्बाद नहीं करो, एक एक मिनट का सदुपयोग करो। एक सीमित समय मिला है, मान लीजिए मनुष्य की 100 वर्ष की आयु है, तो उसमें 40 वर्ष तो उसने सोने में गंवा दिए, तो 60 वर्ष बचती है, और गपशप में निकाल देगा तो क्या बचेगा। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं वो एक एक मिनट का सदुपयोग किया करते थे। उधर यूरोप की एक घटना है कि एक बार वहाँ का कोई राजा, जॉर्ज तृतीय के समय की घटना है, बीमार पड़ा। तो वहाँ एक गांव का रहने वाला एक चिकित्सक था, एक वैद्य था। वो राजा ठीक नहीं हो रहा था, वो राज दरबार में पहुंचा और उसने कहा हम प्रयास करते हैं। तो उसने जाकर के उस राजा का कुछ खून निकाला, ब्लड निकाला, तो राजा थोड़ा होश में आया। उसके बाद उसने राजा क्रोधी स्वभाव का था, अत्याचारी था, उसको खूब हंसाया और प्रसन्न किया, उसका उपचार किया और राजा ठीक हो गया। परिणाम ये हुआ कि राजा ने प्रसन्न होकर के अपने राज दरबार में उसको बहुत बड़ी नौकरी दे दी, चिकित्सक के पद पर रख लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक गांव का रहने वाला चिकित्सक था और उसको राज दरबार में अवसर मिला। ये कब मिला? क्योंकि उसने तपस्या की थी, उसमें गांव में रहते हुए उसका अनुभव था, उसने समय को बर्बाद नहीं किया था। एक दिन की मेहनत नहीं थी ये, तो उसके बाद तपस्या नहीं होती, मेहनत नहीं की हुई होती तो राज दरबार में जाके उसकी हंसी हो जाती। लेकिन वहाँ दूसरे चिकित्सक फेल हो गए और वो जो था पास हो गया, उसने राजा की जान बचाई,
राजा ने प्रसन्न होकर के उसे बहुत सारा धन भी दिया और अपने यहाँ उसको राज दरबार में रख लिया चिकित्सक के पद पर। कहने का तात्पर्य ये कि विद्यार्थियों के पास बहुत अवसर हैं, कौन सा अवसर कब आएगा आपके जीवन में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप अपने को तैयार करते रहें। आप विद्यार्थी हैं, समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करें। कक्षा में हैं, अध्यापक नहीं आए हैं, 2 पीरियड आपके खाली हैं, उस समय आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, आप खो जाएंगे उनके अंतर्गत। अपना कुछ काम करें, व्यर्थ में समय नहीं गंवाएं, ये इसमें संदेश दिया गया है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।